फ्रेंड्स, आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9th की गणित में प्रश्नावली 7.1 का 6वां सवाल बताएंगे। 7वां सवाल बताएंगे। देखो 7वां सवाल, ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। अब यहाँ देखो, जब कोई रेखाखंड है, मान लो ये आपका एम एन रेखाखंड हो गया और हम बोले मध्य बिंदु पी है। मध्य बिंदु का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। तो पी एम किसके बराबर हो गई? पी एम पी एन के बराबर हो जाएगी अगर ये मध्य बिंदु होगा तो। बोलो हमने क्या बोला? रेखाखंड एम एन का मध्य बिंदु पी है तो एम पी बराबर एन पी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार देखो, इस प्रकार देखो। अब सवाल देखो, 7वें सवाल को देखिए बच्चों। 7वां सवाल क्या है? ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। डी और ई क्या है? ये डी और ई जो है ना, वो ए बी रेखाखंड के एक ही ओर स्थित हैं। दो बिंदु हैं कि वो बी ए डी बराबर ए बी ई। देखो बी ए डी, ये कौन सा बिंदु है? बी से ए पर आए, बी ए डी ये कौन बन गया? बी ए डी कौन बन गया? बी ए डी कौन बराबर ए बी ई। ए बी ई ये बराबर हैं। तो इसको हमने कोण 1 और कोण 2 मान लिया। आगे देखो, और ई पी ए, देखो ई कहाँ है? ई को पी से मिलाया, ए तक गया, ई पी ए क्या हो गया? ई पी ए बराबर क्या हो गया? डी पी बी। ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ई बी पी। और नंबर 2 में क्या सिद्ध करना? ए डी बराबर बी। अब देखो हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पता करते हैं हमको इस सवाल में क्या क्या दिया गया है। पहले क्या पता करते हैं, इस सवाल में हमको क्या क्या दिया गया है। चलो देखो, सबसे पहले ऊपर से पढ़ना शुरू कर दो। ए बी एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु पी है। यही बोल, ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है? ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु पी है। मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु पी है। अतः कौन कौन बराबर हो गए? जल्दी बोलो। अतः कौन कौन बराबर हो गए? ए पी बराबर क्या होगा? बी पी होगा। ए पी बराबर बी पी होगा। इसके बाद देखो, डी और ई ए बी के एक ही ओर स्थित है। अब ये बोलो कोण, यहाँ से बोलो कोण बी ए डी किसके बराबर दिया गया है? ए बी ई के। इसको हमने क्या माना? या करके बोल दो, कोण 1 बराबर कोण 2 हमने मान लिया। ठीक है, आगे बोलो, कोण ई पी ए किसके बराबर है? कोण डी पी बी के। इसको भी हमने क्या माना? या करके बोलो, इसको क्या माना? इसको हमने ई पी ए इसको हमने कोण 3 और बराबर कोण 4 मान लिया। ठीक है, आगे देखो, इसको क्या मान लिया हमने? या करके बोलो, इसको कोण 3 बराबर कोण 4 मान लिया। इसके बाद आते हैं हम दर्शाइए, मानी सिद्ध करना में। सिद्ध क्या करना? सिद्ध करना देखो, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? बोलो, सिद्ध क्या करना है? देखो सिद्ध क्या करना है? करना में ये लिखना है, नंबर 1 में क्या लिखना है? त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ई बी पी। और क्या करना है? नंबर 2 पे आओ। नंबर 2 में क्या करना है? ए डी बराबर बी ई हो गया। ठीक है, अब आते हैं हल में। चलो बेटा, अब बताओ सिद्ध करने में क्या करना है? सिद्ध करने में नंबर 1 में सिद्ध करना है त्रिभुज डी ए पी और सर्वांगसम त्रिभुज ई बी पी। ये त्रिभुज कौन सा है? डी ए पी लिखा। अब देखो चित्र में देखेंगे, डी कहाँ है? डी देखो कहाँ है? डी ये मिल गया। डी के बाद किसको देखना है? ए को देखो, ए कहाँ है? ए जे मिल गया। पी कहाँ है? पी जे मिल गया। बोलो, इस त्रिभुज में पी बिंदु पे कौन सा कोण बना? नाम बोलो।
पी बिंदु पर ये कोण बना, उसका नाम बोलना। पी पे बना कोण का नाम ए पी डी बोलो, या डी से बोलो डी पी ए। तो ये कोण कब बनेगा? कोण 3 में, जब इसमें कोण 5 जुड़ जाएगा। कोण 3 कहाँ है? देखो इसमें दिया में, देखो कोण 3 कहाँ है? कोण 3 जी लिखा। और कोण 4 में कोण 5 जुड़ जाएगा तो ई पी बी बन जाएगा। वो इस त्रिभुज का बन जाएगा। किसका? ई पी बी का। तो हमको क्या करना है बोलो, हमको क्या दिया गया है? कोण 3 किसके बराबर दिया गया? देखो दिया में, देखो ये दिया गया है लिखा, इसमें कोण ये लिखा था ई पी ए बराबर डी पी बी, ये दिया गया था ना ई पी ए। कहाँ देखो ई पी ए, इसको 3 मान लिया था। डी पी बी, डी पी बी इसको 4 मान लिया था। तो कोण 3 बराबर कोण 4 दिया गया है। अब इसमें क्या करना है? दोनों पक्षों में, इसके दोनों पक्षों में क्या करना है? दोनों पक्षों में कोण 5 को जोड़ना है। कोण 5 को जोड़ना है। तो कोण 3 में क्या जोड़ें? कोण 5। और कोण 4 में क्या जोड़ें? कोण 5। अब बोलो, कोण 3 और कोण 5 का जोड़ क्या बन गया? कोण 3 है ई पी डी वाला और कोण 3 है ई पी ए वाला। तो पूरा क्या बन गया? ये बन गया, नाम बोलो क्या हो गया? ए पी डी बन गया। और ये पूरा क्या बन गया? 4 और 5 मिलके बी पी ई बन गया। क्या बन गया? बी पी ई बन गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब बोलो त्रिभुज कौन कौन लेने थे? ये त्रिभुज ले लो सर, ये त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ये बोलो ई बी पी में, इन दोनों त्रिभुजों में। अब यहाँ देखिए, चलो इस त्रिभुज का कौन सा कोण मिला? इसका मिलाओ। ये कोण है, ये त्रिभुज है। ये क्या है? ये कोण का निशान है और ये काय का निशान है? ये त्रिभुज का निशान है। तो मिलाओ इसमें, कोण में और त्रिभुज में मिलाइए। ए जे बीच में मिल गया, पी ये मिल गया, डी जे मिल गया। ये क्यों मिला रहे? कि इससे ये मालूम चल गया इस त्रिभुज के तीनों बिंदु इस कोण के तीनों बिंदुओं से मिल गए, तो इस त्रिभुज का ये कोण है। और ई बी पी इसको मिलाओ। ई देखो ये मिल गया, बी ये मिल गया, पी ये मिल गया। तो इस त्रिभुज का ये कोण है। यहाँ लिख दो, कोण ए पी डी बराबर कोण ई बी पी। कहाँ से आया ये? समीकरण 1 में सिद्ध किया। देखो बेटा दोबारा से लिख दे रहे हम। देखो यहाँ पर कोण ए पी डी बराबर कोण बी पी ई। कहाँ से आया ये? समीकरण 1 में सिद्ध किया था। समीकरण 1 में सिद्ध किया था। और बोलो, इन दोनों त्रिभुजों का एक एक कोण बराबर मिल गया। दूसरा कोण देखो, ये लिखा दूसरा कोण बी ए डी बराबर ये। तो बी ए डी कहाँ है? बी ए डी क्या मिला? बी ए डी। इसका कोण 1। तो यहाँ लिख दो सीधा, कोण 1 बराबर कोण 1 देखो जी है पी ए डी, कोण 1 बराबर कोण 2। ये भी आपका दिया गया है। ये भी आपको सवाल में क्या है? दिया गया है। चलिए इसके बाद क्या है? अब देखो यहाँ ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु P दिया गया था। जब इसका इस रेखाखंड का मध्य बिंदु P दिया तो ए पी किसके बराबर होगा? बी पी के। तो यहाँ लिख दो ए पी बराबर बी पी। वो बीच में लिख दो, यहाँ का लिख दें ए बी का मध्य बिंदु P है। यहाँ का लिख दें ए बी का मध्य बिंदु P है, मध्य बिंदु P है। अतः कौन कौन बराबर हो गया? भुजा कौन सी? ए पी बराबर भुजा बी पी हो गया। ये दो भुजा बराबर हो गई। ए पी बराबर बी पी हो गया। ये दोनों भुजा बराबर हो गई। अब यहाँ आ जाओ, कोण 1 बराबर कोण 2। ये भी दिया है। ये भी आपको क्या है? ये देखो दिया में कोण 1 बराबर कोण 2। ये भी आपको दिया है। अब देखो ये कोण है तो एंगल हो गया, ये साइड है एस हो गया, ये एंगल हो गया। फ्रॉम कौन सा नियम हो गया? फिर वो डी ए पी
देखो बेटा, इधर देखो सामने, ये देख, चलो ये कोण APB है, एक कोण हो गया, एक भुजा हो गई, एक कोण हो गया। कोण भुजा कोण मानी एंगल, साइड एंगल, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। EBP सर्वांगसम हो गया। कौन नियम बन गया? फ्रॉम, कौन सा नियम बना? फ्रॉम एंगल साइड एंगल मानी ASA रूल। कौन सा रूल बना? ASA रूल बन गया। कौन सा? अब यहाँ देखो बच्चों, ये कोण APD लिखा। कोण मानी एंगल मीन्स A, और भुजा मीन्स साइड मीन्स S, एंगल मीन्स ASA रूल बन गया। ASA रूल से त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP बन गए। नंबर 1 वाला प्रूव्ड हो गया, मानी यही सिद्ध करना था नंबर 1 में। नंबर 2 में क्या करेंगे? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्या बराबर होंगे? सर्वांगसम होने के बाद ये त्रिभुज इसको ढक लेगा, ये त्रिभुज इसको ढक लेगा, इसके संगत भाग इसके बराबर होंगे, इसके संगत भाग इसके बराबर होंगे। तो त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP के संगत भाग बराबर होंगे। इनके संगत भाग देखो, तो इसका संगत भाग क्या होगा? इसमें देखो, ये हमने दूसरे नंबर में AD बराबर BE सिद्ध कर रहा था। इसमें देखो A और D है, AD मिल गया। इसमें देखो BE मिल गया ना। अतः AD का संगत भाग क्या होगा? AD का संगत भाग क्या होगा बेटा? BE होगा। अब बोलो, संगत भाग मिल गए। संगत भाग जब मिल जाते हैं तो उन्हें कैसा करके लिखते हैं? अतः AD बराबर BE होगा। यही हमको सेकंड नंबर में प्रूव करना था। ये 7वां सवाल कंप्लीट होता है। आगे देखो, 8वां सवाल देखो बच्चों। एक समकोण त्रिभुज ABC में, जिसमें एक समकोण त्रिभुज ABC है, एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कौन सी समकोण है? कर्ण AB, कर्ण क्या होती? 90 अंश के सामने वाली रेखा कर्ण होती है। इसमें ये C बिंदु पर ये समकोण दिया गया है, कौन सी 90 है? तो AB कर्ण हो गई। कर्ण AB का मध्य बिंदु M है, जिसका मध्य बिंदु M है, तो AM बराबर BM हो गया। C को M से मिलाया और D तक इतना बढ़ाया। बढ़ाने के बाद में इतना बढ़ाया कि DM और CM ये बराबर हो जाएं। इसके बाद बिंदु D को B से मिला दिया। इसके बाद आगे आइए और यहाँ देखो, ये रेखा इसके बराबर हो जाएगी क्योंकि मध्य बिंदु है। अब यहाँ देखो, सिद्ध करना में क्या करना है? पहले नंबर में सिद्ध करना है त्रिभुज AMC त्रिभुज और त्रिभुज BMD ये त्रिभुज। बोलो, इसमें ये कौन से कोण है? ये वाला कोण कौन से कोण कहलाते हैं? ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पर AMC कोण को 1 नंबर डाल दिया, इसको 2 नंबर डाल दिया। ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। अब सबसे पहले हमको और नंबर 2 में क्या सिद्ध करना है? कोण BDC बराबर एक समकोण। और नंबर 3 में त्रिभुज DBC सर्वांगसम ACEB। और नंबर 4 में CM बराबर 1/2 AB करना है। अब देखो, दिया में सबसे पहले ये देखते हैं हमें दिया क्या गया। ऊपर वाली लाइन में एक समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी 90 दिया, ये लिख देंगे। समकोण त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें कौन सा कोण 90 है? जिसमें कौन सा कोण 90 है? जल्दी बोलो। कोण C बराबर 90 अंश है। या करके क्या लिख सकते हैं? पूरा नाम बोलो। ACB बराबर 90 अंश है। ABC बराबर 90 अंश है, इतना दिया गया है। और देखो क्या दिया गया है? कर्ण AB है, मध्य बिंदु M है। यहाँ बोलो, कर्ण AB का मध्य बिंदु क्या है? कर्ण AB का मध्य बिंदु कौन सा है? देखो बेटा, ऊपर साफ लिखा हुआ है, कर्ण AB का मध्य बिंदु M है। मध्य बिंदु M है, अतः कौन कौन बराबर हो गए? मध्य बिंदु का मतलब है 2 बराबर भागों में बांट देना। मध्य बिंदु AB को 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो AM वाला भाग किसके बराबर होगा? BM के बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया?
अब उसने क्या क्या और यहाँ भी दिया डी एम बराबर सी एम दिया, क्या कहा डी एम जो है वो सी एम के बराबर भी है, ये दिया गया हो गया। अब सिद्ध करना में ये पूरा लिख जाएगा, क्या लिख जाएगा सिद्ध करना में, बोलो सिद्ध करना में क्या लिखेंगे, सिद्ध करना में क्या लिखेंगे, ये सभी चारों पार्ट उतार देंगे। सिद्ध करना में नंबर 1 में क्या लिखेंगे, नंबर 1 त्रिभुज ए एम सी सर्व, चलो बेटा सिद्ध करना में देखो, नंबर 1 त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम त्रिभुज बी एम डी। नंबर 2 में सिद्ध करना है कोण डी बी सी एक समकोण है। नंबर 3 में त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी बी। चौथे में सी एम बराबर 1/2 ए बी। अब देखो हल, देखो क्या लिखना है, हल देखिए, इस सवाल को अब हल करना प्रारंभ कर रहे। देखिए त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी, चलिए त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज दूसरा कौन सा है, ए एम सी हो गया, यहाँ और लगा दिया, दूसरा त्रिभुज हो गया कौन सा, बी एम डी, ये 2 त्रिभुज हो गए। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो तुम्हें दिया गया में आइए, इसी में तो पता चलेगा हमें क्या क्या दिया गया, उसी सर्वांग सम करेंगे। तो यहाँ देखो ए बी का मध्य बिंदु एम है, ए एम बराबर बी एम मिल गया। चलो ए एम काय में है, भुजा ए एम इसमें मिल गई, भुजा ए एम काय मिल गई, ए एम यहाँ मिल गई बराबर भुजा बी एम मिल गई, कारण ए बी का मध्य बिंदु पी है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु पी दिया है, बोलो ए बी का मध्य बिंदु पी दिया था, इसलिए ए एम बराबर बी एम हो गया, ठीक है। अब और दिया था, और क्या दिया था, डी एम बराबर सी एम दिया। डी एम किस में है, डी एम इसमें है, सी एम इसमें है, तो फिर लिख दो भुजा सी एम बराबर भुजा डी एम हो गया। ये कहाँ से आया, ये भी आपको सवाल में दिया था, ठीक। अब बताओ ये कौन से कोण है, 1 और 2, ये शीर्ष अभिमुख कोण है। ये वाला कोण किस में है, ए एम सी, इसका है कोण 1 बराबर कोण 2, इसका क्या कारण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये बराबर हो गए। अब बताओ कौन सा नियम लग गया, भुजा कोण भुजा, भुजा मानी एस, ए एस, कौन सा नियम लग गया, त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम त्रिभुज बी एम डी हो गया, फ्रॉम एस ए एस रूल लग गया। ये एक पार्ट सिद्ध हो गया, ये 1 नंबर पार्ट सिद्ध हो गया आपका, ठीक है। आगे देखो, अब आगे देखो, ये त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम त्रिभुज बी एम डी हो गया, 1 नंबर सिद्ध हो गया। अब हमें ये देखना है इनके संगत भाग बराबर होंगे, इन त्रिभुजों के, इन सर्वांग सम त्रिभुजों के क्या बराबर होंगे, त्रिभुजों के क्या बराबर होंगे, संगत भाग बराबर होंगे, इन त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। अब देखो इस त्रिभुज में कोण 2 के सामने कौन सी रेखा है, बी डी, और कोण 2 किसके बराबर है, कोण 1 के, तो सामने की ए सी हो गई, तो ये संगत भाग हो गए। संगत भाग कौन से हो गए, बोलो ए सी, इस त्रिभुज का ए सी भुजा और इस त्रिभुज की डी बी भुजा संगत भाग हो गए, तो ए सी किसके बराबर हो गया, ए सी बी डी के बराबर हो गया। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब बोलो और कौन से होंगे, अब लो ये डी एम के सामने का कोण, बोलो ये वाला डी एम के सामने का कोण सी एम हो गया, ये कोण 3 हो गया। और डी एम बराबर किसके है, डी एम बराबर किसके था, डी एम बराबर किसके था, डी एम बराबर सी एम के था। समीकरण 1 तक देखो हो गया था बेटा। अब देखो एक परिमेय है, उसको ध्यान समझना, ध्यान दो इस पर। परिमेय क्या होती है, परिमेय द्वारा हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 वाले शीर्ष बिंदु, इसमें 90 वाला शीर्ष बिंदु कौन सा है, सी है, उसको कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से, ये मध्य बिंदु है,
से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो कौन सा हो गया, सीएम हो गया। कर्ण AB का आधा होगा। तो कौन सा आधा होगा, इस सी को मध्य बिंदु से मिलाया, सीएम रेखाखंड हो गया, इसमें कर्ण AB है, उसका आधा होता है, ये फिर में याद कर लो। तो सीएम बराबर क्या हो गया, 1/2 AB, ये हो गया। ये चौथा नंबर जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। अब सीएम, अच्छा इसी को अथवा कर क्या लिखेंगे, AB का आधा कौन सा, इसमें दो, AB का आधा कौन है, AB का आधा BM भी है और AB का आधा AM भी है। तो ऐसे लिख सकते CM बराबर इसका आधा वाला भाग BM लिख दिया, आधा वाला AM, CM बराबर BM बराबर AM, समीकरण 2 हो गया। अब हमको सवाल में दिया गया था CM किसके बराबर दिया था, ये CM किसके बराबर दिया था, DM के बराबर, CM बराबर DM, समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 और 3 की तुलना करो, ये CM मिल गया, दोनों में CM मिल गया ना, तो CM मिलने के कारण ये चारों भाग बराबर हो गए, AM बराबर BM बराबर CM बराबर DM। तो समीकरण 2 3 तुलना कर दी, तो AM बराबर BM बराबर CM बराबर D। अब बताना AM बराबर AM के बराबर BM के बराबर CM के बराबर DM सब बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये वाली पूरी रेखा CD AB के बराबर हो गई, तो AB बराबर CD हो गया। इसके बाद देखिए ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखो त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB सर्वांग करने थे चौथे नंबर में। तो इनमें देखो समीकरण 1 में हम लोग क्या सिद्ध कर चुके थे, उसमें AC बराबर BD सिद्ध कर चुके थे। BD किस में मिलेगी, देखो BD इसमें है, BD इसमें है और AC उसमें है। तो यहाँ का लिख दें भुजा कौन सी, भुजा BD बराबर भुजा AC। ये समीकरण 1 में हम सिद्ध कर चुके थे। किस में सिद्ध कर चुके थे, समीकरण 1 में सिद्ध कर चुके। अब आते हैं समीकरण नंबर 4 में क्या सिद्ध किया, समीकरण 4 में क्या सिद्ध कर चुके हैं, समीकरण 4 देखो AB बराबर CD, क्या किया था, AB बराबर AB, इस त्रिभुज की भुजा है, देखो AB इस त्रिभुज की भुजा है और इस त्रिभुज की भुजा कौन सी है, CD, ये CD, ये बराबर होगी। उभयनिष्ठ भुजा देखो DBC में BC भुजा आ गई और ACB में भी BC आ गई, कॉमन साइड आ गई, कौन सी भुजा कॉमन हो गई, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ भुजा BC हो गई। तो त्रिभुज DBC कैसे हो गए, सर्वांग सम त्रिभुज ACB के हो गया। फ्रॉम कौन सा नियम हो गया, बोलो, भुजा 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 मानी कौन सा नियम हो गया, फ्रॉम SSS रूल से सर्वांग सम हो गए। ये कौन सा सिद्ध हो गया, ये चौथा नंबर वाला प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसके संगत भाग कैसे होंगे, इन त्रिभुजों के क्या बराबर होंगे, संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, संगत भाग बराबर होंगे। अतः संगत भाग दो कौन से हैं, DBC, इसका संगत भाग देखो, संगत भाग में ये बोलो, ये AB के सामने वाला ये कौन हो गया, ACB, और ये CD के सामने वाला कौन, ये हो गया। तो संगत भाग में बोलो DBC बराबर किसके हो गया, कौन ACB के, ये हो गया। अब तुम्हें दिया में क्या था, दिया गया था कि कोण ACB बराबर 90 अंश है। अतः बोलो, जब ये वाला कोण 90 का दिया गया तो ये भी 90 हो गया, अतः कोण DBC कितने का होगा, अतः कोण DBC कितने का हो गया, DBC बराबर 90 अंश होगा। यही हमको सिद्ध करना था, कोण DBC बराबर कोण DBC, जिस कोण का मान, यदि किसी कोण का मान 90 अंश आ जाए तो उसे कहते हैं समकोण। अतः कोण DBC एक समकोण है, ये आपका कौन सा नंबर सिद्ध हो गया, ये आपका तीसरा नंबर सिद्ध हो गया। अब आपका ये सवाल बिल्कुल दूसरा, ठीक। चलो आज का होमवर्क देखो बेटा, प्रश्नावली 7.1 में हमने 7वां और 8वां सवाल लगाया। 8वां सवाल तो ज़्यादा बड़ा था, 7वां 8वां सवाल को वीडियो में समझ करके आप फेयर कॉपी में कंप्लीट करें और हमसे
चेक कराएं। आज ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट होती है।